प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे द्वारका दुर्ग की रचना, काल यवन का भस्म होना तथा मुचकुंद कृत भगवत स्तुति। श्री पाराशर जी बोले, हे ध्वज, एक बार महर्षि गार्ग से उनके साले ने यादवों की गोष्ठी में नपुंसक कह दिया। उस समय समस्त यदुवंशी हंस पड़े। तब गार्ग ने अत्यंत कुपित हो दक्षिण समुद्र के तट पर जा यादव सेना को भयभीत करने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की। उन्होंने महादेव जी की उपासना करते हुए केवल लोहे चूर्ण भक्षण किया तथा भगवान शंकर से 12वें वर्ष में प्रसन्न होकर उन्हें अभीष्ट वर दिया। एक पुत्रहीन यवन राज ने महर्षि गार्ग की अत्यंत सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। उसकी स्त्री के संग से ही उनके एक भौरे के समान कृष्णवर्ण बालक पैदा हुआ। वह यवन राज उस काल यवन नामक बालक को, जिसका वक्ष स्थल वज्र के समान कठोर था, अपने राज्य पद पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चला गया। तदनंतर वीर मदोन्मत्त काल यवन ने नारद जी से पूछा कि पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं। इस पर नारद जी ने उसे यादवों को ही सबसे अधिक बलशाली बतलाया। यह सुनकर काल यवन ने हजारों हाथी, घोड़े और रथों के सहित सहस्त्रों करोड़ मलेच्छ सेना को साथ में लेकर बड़ी भारी तैयारी की और यादवों के प्रति क्रुद्ध होकर वह प्रतिदिन हाथी घोड़े आदि के थक जाने पर उन वाहनों का त्याग करता हुआ अन्य वाहनों पर चढ़कर अविच्छिन्न गति से मथुरापुरी पर चढ़ाया। एक ओर जरासंध का आक्रमण, दूसरी ओर काल यवन की चढ़ाई देखकर श्री कृष्णचंद्र ने सोचा, यवनों के साथ युद्ध करने से क्षीण हुई यादव सेना अवश्य मगध नरेश से पराजित हो जाएगी, और यदि प्रथम मगध नरेश से लड़ते हैं तो उससे क्षीण हुई यादव सेना को बलवान काल यवन नष्ट कर देगा। हाय, इस प्रकार यादवों पर एक ही साथ दो तरह की आपत्तियां पहुंची है। अतः मैं यादवों के लिए एक ऐसा दुर्जय दुर्ग तैयार कराता हूँ जिसमें बैठकर वृष्णि श्रेष्ठ यादवों की तो बात ही क्या है, स्त्रियां भी युद्ध कर सके। उस दुर्ग में रहने पर यदि मैं मत्त प्रमत्त असावधान सोया अथवा कहीं बाहर भी गया हूँ, तब भी अधिक से अधिक दुष्ट शत्रुगण भी यादवों को पराभूत न कर सके। ऐसा विचार कर श्री गोविंद ने समुद्र से बाहर योजन भूमि मांगी, 12 योजन भूमि मांगी और उसमें द्वारकापुरी निर्माण की, जो इंद्र की अमरावती के समान महान उद्यान, गहरी खाई, सैकड़ों सरोवर तथा अनेकों महलों से सुशोभित थी। काल यवन के समीप आ जाने पर श्री जनार्दन संपूर्ण मथुरा निवासियों को द्वारका में ले आए और फिर स्वयं मथुरा लौट गए। जब काल यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया तो श्री कृष्णचंद्र बिना शस्त्र लिए मथुरा से बाहर निकल आए। तब यवन राज काल यवन ने उन्हें देखा। महायोगीश्वरों का चित्त भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर पाता, उन्हीं वासुदेव को केवल बाहुरूप शस्त्रों से ही युक्त अर्थात खाली हाथ देखकर वह उनके पीछे दौड़ा। काल यवन से पीछा किए हुए कृष्णचंद्र उस महागुहा में घुस गए जिसमें महावीरशाली राजा मुचकुंद सो रहे थे। उस दुर्मति यवन ने भी उस गुफा में जाकर सोए हुए राजा को कृष्ण समझकर लात मारी। उसके लात मारने से उठकर राजा मुचकुंद ने उस यवन राज को देखा। हे मैत्रेय, उनके देखते ही वह यवन उसकी क्रोधाग्नि से जलकर भस्मीभूत हो गया। पूर्व काल में राजा मुचकुंद देवताओं की ओर से देवासुर संग्राम में गए थे। असुरों को मार चुकने पर अत्यंत निद्रालु होने के कारण उन्होंने देवताओं से बहुत समय तक सोने का वर मांगा था।
उस समय देवताओं ने कहा था कि तुम्हारे शयन करने पर तुम्हें जो कोई जगावेगा वह तुरंत ही अपने शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पापी काल यवन को दग्ध कर चुकने पर राजा मुचकुंद ने श्री मधुसूदन को देखकर पूछा, आप कौन हैं? तब भगवान ने कहा कि मैं चंद्रवंश के अंतर्गत यदुकुल में वसुदेव जी के पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ हूँ। तब मुचकुंद को वृद्ध गार्ग मुनि के वचनों का स्मरण हुआ। उनका स्मरण होते ही उन्होंने सर्वरूप सर्वेश्वर श्री हरि को प्रणाम करके कहा, हे परमेश्वर, मैंने आपको जान लिया है, आप साक्षात भगवान विष्णु के अंश हैं। पूर्व काल में गार्ग मुनि ने कहा था कि 28वें युग में द्वापर के अंत में यदुकुल में श्री हरि का जन्म होगा। निस्संदेह आप भगवान विष्णु के अंश हैं और मनुष्यों के उपकार के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। तथापि मैं आपके महान तेज को सहन करने में समर्थ नहीं हूँ। हे भगवान, आपका शब्द सजल मेघ की घोर गर्जना के समान अति गंभीर है, अतः आपके चरणों से पीड़िता होकर पृथ्वी झुकी हुई है। हे देव, देवासुर महासंग्राम में दैत्य सेना के बड़े बड़े योद्धागण भी मेरा तेज नहीं सह सके थे और मैं आपका तेज सहन नहीं कर सकता। संसार में पतित जीवों के एकमात्र आप ही परमाश्रय हैं। हे शरणागतों का दुख दूर करने वाले, आप प्रसन्न होइए और मेरे अमंगलों को नष्ट कीजिए। आप ही समुद्र हैं, आप ही पर्वत हैं, आप ही नदियां हैं और आप ही वन हैं, तथा आप ही पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि और मन है। आप ही बुद्धि, अव्याकृत प्राण और प्राणों का अधिष्ठाता पुरुष है, तथा पुरुष से भी परे जो व्यापक और जन्म तथा विकार से शून्य तत्व है, वह भी आप ही है। जो शब्दादि से रहित, अजर, अमेय, अक्षय, नाश तथा वृद्धि से रहित है, वह आद्यंतहीन ब्रह्म भी आप ही है। आप ही से देवता, पितृगण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध और अप्सरागण उत्पन्न हुए हैं। आप ही से मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप, मृग आदि हुए हैं, तथा आप ही से संपूर्ण वृक्ष और जो कुछ भी भूत भविष्यत चराचर जगत है वह सब हुआ है। हे प्रभु, मूर्त, अमूर्त, स्थूल, सूक्ष्म तथा और भी जो कुछ है वह सब आप जगत करता ही है, आपके भिन्न और कुछ भी नहीं है। हे भगवान, ताप त्रय से अभिभूत होकर सर्वदा इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए मुझे कभी शांति प्राप्त नहीं हुई। हे नाथ, जल की आशा से मृग तृष्णा के समान मैंने दुख को ही सुख समझकर ग्रहण किया था, परंतु वे मेरे संताप के ही कारण हुए। प्रभु, राज्य, पृथ्वी, सेना, कोष, मित्र पक्ष, पुत्रगण, स्त्री तथा सेवक आदि और शब्दादि विषय, इन सबको मैंने अविनाशी तथा सुख बुद्धि से ही अपनाया था, किंतु हे ईश, परिणाम में वे ही दुख रूप सिद्ध हुए। हे नाथ, जब देवलोक प्राप्त करके भी देवताओं को मेरी सहायता की इच्छा हुई तो स्वर्गलोक में भी नित्य शांति कहाँ है? हे परमेश्वर, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के आदि स्थान आपकी आराधना किए बिना कौन शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है? हे प्रभु, आपकी माया से मूढ़ हुए पुरुष जन्म, मृत्यु और जरा आदि संतापों को भोगते हुए अंत में यमराज का दर्शन करते हैं। आपके स्वरूप को न जानने वाले पुरुष नरकों में पड़कर अपने कर्मों के फलस्वरूप नाना प्रकार के दारुण क्लेश पाते हैं। हे परमेश्वर, मैं अत्यंत विषयी हूँ और आपकी माया से मोहित होकर ममत्वाभिमान के गड्ढे में भटकता रहा हूँ। वही मैं आज अपार और अप्रमेय परम पद रूप आप परमेश्वर की शरण में आया हूँ, जिससे भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है, और संसार भ्रमण के खेद से खिन्नचित्त होकर मैं निरतिशय तेजोमय निर्वाण स्वरूप आपका ही अभिलाषी हूँ।